अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जज हुमायूं दिलावर साहब की। जो वो फुर्तियाँ दिखा रहे थे, बड़ी वो तेज़ियाँ दिखा रहे थे, उनके आज तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एतजाज़ अहसन ने जज हुमायूं दिलावर साहब के बारे में कौन से तारीखी अल्फाज कहे हैं, इन पर बात करेंगे। और आज इमरान खान की होने वाली मतवक्के जो नाअहली थी वो किस तरह रुकी, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। ये फैसला इमरान खान की नाअहली का फैसला नहीं है, ये जज हुमायूं दिलावर साहब को केस सुनने से रोकने के लिए जो फैसला है वो महफूज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। क्योंकि इमरान खान का तोशा खाना का जो केस है वो बैक वक्त 3 अदालतों में लगा हुआ है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है, एक सुप्रीम कोर्ट में लगा है, और लोअर जस्टिस जनाब ये जो बड़ी फुर्तियाँ दिखा रहे हैं, बड़े जो कि वो F-16 तैयारे की वो स्पीड में इमरान खान का केस सुन रहे हैं, जिस तरह कि इनको और कोई काम ही नहीं है, और इनको सिर्फ और सिर्फ काम ही सिर्फ एक यही है इनके पास कि इमरान खान को किस तरह नाअहल करना है। इनके पास जनाब 2 काम हैं, एक तो इमरान खान के खिलाफ टिकटॉक वीडियो बनाना है, और दूसरा इमरान खान को किस तरह नाअहल करना है। इन मौसूफ के पास सिर्फ यही 2 काम बचे हुए हैं। तो इनको हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि जनाब आप इतनी फुर्तियाँ मत दिखाएं, इतनी जल्दी मत दिखाएं कि जिस स्पीड से आप इस केस को सुन रहे हैं वो स्पीड हमें काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि वो स्पीड जो आपने इख्तियार की हुई है वो आइन उसकी इजाज़त नहीं देता, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, और ना ही इंसाफ का निज़ाम उसकी इजाज़त नहीं देता। क्योंकि आप इंसाफ के निज़ाम को रौंद कर ये स्पीड आपने बढ़ाई हुई है, और आइन को तोड़कर आप कोई फ़ैसला देना चाहते हैं जो कि हमें काबिल कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर साहब को तोशा खाना का जो केस है वो आगे बढ़ाने से रोक दिया, जो कि वो बड़ी जल्दी में आज उन्होंने फ़ैसला महफूज करना था, उस फ़ैसला महफूज करने से रोक दिया है कि जनाब आप ये फ़ैसला महफूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुतनाज़ा हैं। आप टिकटॉक पर इमरान खान के खिलाफ वीडियो बनाते रहे हैं, जिसको आप मुल्ज़म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आप पर एतबार भी नहीं है। तो लिहाजा आप ये इतनी स्पीड से इस केस का फ़ैसला आप नहीं सुना सकते। तो जज साहब बड़े ताकतवर हैं। जज साहब के पीछे बूट लगा हुआ है, और बूट भी बड़ा लॉन्ग बूट लगा हुआ है। जज साहब के पास बड़ी पावर है। वो जनाब ना तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान रहे हैं और ना ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मान रहे हैं। उन्होंने जनाब आगे से ये जवाब दिया, अदालत ने मुझे फ़ैसला महफूज ना करने का हुक्म दिया है, मुझे प्रोसीड करने से वो नहीं रोक सकते। मतलब कि उन्होंने अदालत के हुक्म को भी हवा में उड़ा दिया, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी हुक्म को हवा में उड़ा दिया। तो जनाब जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब, जिस सोलो फ्लाइट पर आप चढ़े हुए हैं ना, तो वो सोलो फ्लाइट का तेल ख़त्म होने वाला है। अनकरीब धड़म से नीचे गिरेंगे। जो पीछे से कोई आपको हिम्मत दे रहा है, जो पीछे से आपको पंजाबी में लगा लें कि उंगली जिसने दी हुई है वो उंगली निकलने वाली है, और आपकी सोलो फ्लाइट का जो ईंधन है वो ख़त्म होने वाला है। एक बार फिर एतजाज़ अहसन साहब इंसाफ के लिए, आइन के लिए खड़े हुए हैं और बोले हैं, और उन्होंने तारीखी अल्फाज बोले हैं जज हुमायूं दिलावर साहब के लिए। उन्होंने कहा कि मेरी 50 साल वकालत के कैरियर में मैंने इस तरह का मुतज़ाद जज, बुग़्ज़ से भरा हुआ जज, तासुब ज़दा जज मैंने आज तक नहीं देखा। दोस्तों मेरी एक ज़ाती राय है, मुझे तो जज हुमायूं दिलावर साहब जज होने के भी अहल नहीं लगते। मेरा ख्याल है कि जिस तरह के इस हुकूमत में कुछ नाअहल लोगों को ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है, मेरा ख्याल है कि इनकी भी डिग्री जाली हो सकती है। ज़रा रीचेक करना चाहिए हुकाम बाला को। ये जज बनने के काबिल मुझे तो नज़र नहीं आते। पता नहीं इनको किसी ने ज़बरदस्ती जज के ओहदे पर बिठाया गया है, ये अहल नहीं है इस ओहदे के। दोस्तों जज हुमायूं दिलावर साहब की जो अदालत है उसका टाइम 4 बजे तक का था। दिल नहीं उनका करता था घर जाने को। आज 4 बजे तक का टाइम था। 4 बजे के बाद भी मौसूफ बैठे रहे। तमाम केसों की समाअत ख़त्म हो गई। कोई मखसूस केस होते हैं जो कि 4 बजे के बाद आप नहीं सुन सकते। तो जज साहब बैठे हुए थे। जब हाई कोर्ट को ये पता चला, ये इल्म हुआ कि जज साहब किसी ताड़ में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने फ़ौरन उनको वहाँ से उनको टाइम याद करवाया कि जनाब 4 से ऊपर टाइम हो गया है, बराए मेहरबानी कुर्सी छोड़ें और घर जाएं, वरना जज साहब तो बैठे हुए थे।
تو اب یہ توشہ خانہ جو کیس ہے عمران خان کا، اس کی سماعت کل 8:30 بجے دوبارہ شروع ہوگی۔ دوستو، توشہ خانہ عمران خان کا کیس ایک واحد کیس ہے جس کی سماعت نہ مہینوں میں، نہ ہفتوں میں، نہ دنوں میں، بلکہ گھنٹوں کے بعد اگلی پیشی پڑ رہی ہے عمران خان کو۔ یہ دنیا کا سب سے فاسٹ، تیز ترین کیس یہ محترم ہمایوں دلاور صاحب سن رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کو کس چیز کی جلدی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید عمران خان کو نااہل کر کے جناب موصوف نے بیلجیم جانا ہو کسی جزیرے میں، یا کوئی دبئی میں کوئی فلیٹ وغیرہ کی چابی شابی ملی ہو، یا کسی لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں کوئی اپارٹمنٹ ملا ہو، تو موصوف کو بہت جلدی ہے عمران خان کا فیصلہ سنانے کی، اور میرا خیال ہے کہ ملک سے بھی بھاگنے کی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔